इस वीडियो में हम बोन्स की कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे आपके पास एक प्रॉब्लम होती है ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि बोन्स की एक प्रॉब्लम है, एक डिजीज़ है जिसमें बोन्स के अंदर काफ़ी सारे पोर्स बन जाते हैं। देखा जाए बोन डिसऑर्डर्स जो मेन कॉमन डिसऑर्डर्स हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, ऑस्टियोमलेशिया एक डिजीज़ है, पेजेट्स डिजीज़, इस तरह की बोन्स की ये प्रॉब्लम्स हैं। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होती है? इट इज़ द प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ बोन मास एंड स्केलेटल फ्रेजिलिटी। ठीक है, बोन्स का कुछ ना कुछ मैस जो होता है, जो बोन्स के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, मिनरल्स हैं, वो लॉस हो जाता है उनका, बोन्स के अंदर पोर्स बन जाते हैं और स्केलेटल सिस्टम फ्रेजाइल हो जाता है, यानी फ्रैक्चर का चांस, फ्रैक्चर के रिस्क जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं क्योंकि बोन्स बड़ी वीक हो जाती हैं। और ज़्यादातर ऑस्टियोपोरोसिस होता कब है? पोस्ट मीनोपॉजल विमेन, यानी जो विमेन है 45 टू 46 ईयर्स उनकी एज हो जाती है, तो उनमें एक हार्मोन की कमी आती है, दैट हार्मोन इज कॉल्ड ईस्ट्रोजन। तो अगर ईस्ट्रोजन की कमी आ जाए आफ्टर मीनोपॉज, तो उससे क्या होगा? ईस्ट्रोजन जो आपके हार्मोन है बोन्स की फोर्टिफिकेशन करता है। अगर ईस्ट्रोजन डिक्रीज हो जाए तो फिर बोन्स की फोर्टिफिकेशन नहीं हो पाएगी और उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। विद इन 5 ईयर्स आफ्टर मीनोपॉज जो है ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क बढ़ जाते हैं। ओल्डर मैन में भी ये प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो लोग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्टेरॉइड्स हैं, डेक्सामेथासोन है, इस तरह की मेडिसिन जो लोग यूज़ कर रहे हैं, उनमें भी जो है ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क इंक्रीज हो जाते हैं। ज़्यादातर ये बोन्स पेन जो है साइलेंट बोन पेन होता है, लेकिन अनटिल फ्रैक्चर, जैसे ही फ्रैक्चर हो जाता है तो फिर बहुत शदीद किस्म का पेन शुरू हो जाता है। दैट इज ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोमलेशिया क्या है? इट इज़ ऑल्सो सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स। बोन्स बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द विटामिन डी डेफिशिएंसी, यानी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है कि जब विटामिन डी की कमी हो जाती है एंड बोन्स बिकम सॉफ्ट। अगर बचपन में ऐसा हो जाता है, वी कॉल इट रिकेट्स। छोटे बच्चों में जब ये ऑस्टियोमलेशिया होता है उसको रिकेट्स कहते हैं। और ज़्यादातर बड़े लोगों में भी अगर बोन्स का इशू आ रहा है ऑस्टियोमलेशिया, सो हिप्स में और रिब्स में बहुत ज़्यादा बोन पेन होता है, फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेग्स बहुत वीक हो जाती हैं। दैट इज ऑस्टियोमलेशिया। एंड देन वी हैव पेजेट्स डिजीज। नाउ पेजेट्स डिजीज भी बोन का डिसऑर्डर है। इट इज़ बोन रीमॉडलिंग डिसऑर्डर। इसमें क्या हो जाता है कि कभी कभी आपके पास जो है बोन्स की जो फॉर्मेशन है, जब बोन्स बनती हैं वो बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड बनती हैं, यानी गलत तरीके से बोन्स बन जाती हैं। वी हैव ओवर एक्टिव ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी। ऑस्टियोक्लास्ट वो सेल्स होते हैं जो बोन्स को रिजॉर्व करते हैं। और देन वी हैव ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी, जो कभी कभी ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी के बढ़ जाने से ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बोन्स जो होते हैं एनलार्ज हो जाती हैं, मिस शेप, यानी बोन्स टेढ़ी हो जाएंगी। ठीक है, इससे मिस शेप बोन्स बन जाती हैं एंड इट कॉज बोन पेन, डिफॉर्मिटी एंड फ्रैक्चर के रिस्क भी इंक्रीज हो जाते हैं। दैट इज नोन एज पेजेट्स डिजीज। सो ऑस्टियोपोरोसिस, जो बोन्स वीक हैं, बोन्स के अंदर पोर्स हो गए हैं, यू कैन प्रिवेंट इट। उसकी प्रिवेंशन ये है, आप तो कैल्शियम ज़्यादा से ज़्यादा लें, विटामिन डी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसके अलावा कैल्शियम सप्लीमेंटेशन होती है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम सिट्रेट है, विटामिन डी 2 है, एर्गो कैल्सिफेरोल, और विटामिन डी 3 है, कोल कैल्सिफेरोल। और ज़्यादातर जो है आप स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल ना किया जाए। प्रेडनिसोन वगैरह जो है, जैसे डेल्टा कॉर्टिल है, उसका ज़्यादा लॉन्ग टर्म इस्तेमाल ना किया जाए। इसके अलावा जो वेट बियरिंग एक्सरसाइज है, ठीक है, वो की जाए। स्मोकिंग बंद कर दें, अल्कोहल इनटेक बंद कर दिया जाए, सो यू कैन प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस। एंड वी हैव मेडिसिन्स। बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस को ठीक करती हैं, लाइक बिसफॉस्फोनेट्स हैं, कैल्सिटोनिन है, रैंकल इनहिबिटर्स, पैराथायरॉयड एजेंट्स हैं, स्क्लेरोस्टिन इनहिबिटर है, और सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स हैं, लाइक व्हाट आर बिसफॉस्फोनेट। फर्स्ट जनरेशन में एटिड्रोनेट आती थी, बहुत पुरानी है। सेकेंड जनरेशन आपके पास आई एलेंड्रोनेट और पेमिड्रोनेट, स्टिल आज भी इस्तेमाल हो रही हैं। थर्ड जनरेशन दैट हैव द हाईएस्ट पोटेंसी, राइजेड्रोनेट है, आइबेंड्रोनेट है, जोलिड्रोनिक एसिड है, दे हैव द हाईएस्ट पोटेंसी फॉर ऑस्टियोपोरोसिस।
आप देख सकते हैं इस तरह के ब्रांड्स में ये आती है, फोसामैक्स के नाम से आ रही है, ड्रेट के नाम से आती है, फिर्मोफॉस के नाम से, ड्रेट डी के नाम से ये मेडिसिन आती हैं। पेमिडेट हो गई, पेमिड्रोनेट, ड्रोनेट हो गई, राइजोनेट है या एटकोनेट है, ये इस मेडिसिन के मुख्तलिफ तरह के ब्रांड्स हैं। वी हैव रिड्रोना, इबनेट है, आई बेंड्रो आती है, बोनविया, इसके अलावा एड्रोनिल इस मेडिसिन का एक ब्रांड है, एक्लेस्टा के नाम से आती है जोलेड्रोनिक एसिड, मैकडोनिक आती है, जोलिरॉन अवेलेबल है, इडोनेक्स ये इंजेक्शंस हैं, आईवी सोल्यूशन है। तो इस तरह आपको बताया जा रहा है कि आपके पास ये जो मेडिसिन है मार्केट में अवेलेबल है, काफ़ी सारी मार्केट में आती हैं और इस तरह से ऑस्टियोपोरोसिस में ये मेडिसिन यूज़ होती हैं। कमिंग वीडियोस में हम मज़ीद एक एक ड्रग को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये किस तरह से काम करती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस को कैसे ठीक करती हैं, किस डोज में और किस फ्रीक्वेंसी से इन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है।